हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कंट्रोल का क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लेट मिला मुझे और नेट के डिस्टरबेंस की वजह से मैं आपको आंसर शेयर करने में काफ़ी लेट हुआ। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि आज जैसा आप लोगों ने कितना सही क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही और सटीक, बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है से 2022 में जो पूछा गया है 20 तारीख को, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हैं, काफ़ी कुछ नए भी हैं। तो कहता है इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन ओवरऑल ऑफ गेन ऑफ द सिस्टम विल बी। देखिए अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करता है तो इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में कि अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का होता है। तो क्या होता है इसका जैसे जी एस बराबर क्या होता है, जी एस अपॉन क्या होता है 1 अगर पॉजिटिव रहेगा। जैसे अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो नीचे में क्या होता है वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस जी एस, ठीक है, जी एस अब इंटू एच एस होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओवरऑल गेन की बात करता है। अगर गेन की बात कर रहा है तो नीचे नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ओवरऑल गेन क्या हो जाएगा मेरा इंक्रीज कर जाएगा। नीचे अगर पॉजिटिव होता तो क्या ओवरऑल गेन क्या होता है डिक्रीज होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर मेरा बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब एक का क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली करेक्ट फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ओपन कंट्रोल सिस्टम कौन सही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है प्रीवियस से, आप देखिएगा तो देखिए इसका आंसर जो होगा इनपुट कमांड इज सोले फैक्टर ऑफ द कंट्रोल एक्शन। देखिए ये बिल्कुल सही है। बी कहता है प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी इन द सिस्टम। देखिए ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा, ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश टेंडेंसी टू ओसिलेट। देखिए ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी है और आपको सेट में भी बताए थे कि ओसिलेट की टेंडेंसी किस में होती है, तो ओसिलेट की टेंडेंसी होती है क्लोज लूप सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग जैसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। कहता है ए लूप डैश लूप इज ए सिस्टम। बिल्कुल आपका रिपीट क्वेश्चन है, पहले बहुत बार पूछ चुका है, 5th सेमेस्टर में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका ये ऑटो पायलट इन एयरक्राफ्ट, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है क्लोज लूप सिस्टम का आपका एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है विथ फीडबैक डैश इंक्रीज। देखिए ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है कि क्या करेंगे, तो फीडबैक जो इंक्रीज करेगा तो ये जो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए सिस्टम स्टेबिलिटी। मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी होगा तभी फीडबैक क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। देखिए ये जैसे आपका क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है पीछे, अब देखिए प्रीवियस ईयर से। तो इसका जो आंसर जो आपका आएगा, इसका आंसर आएगा रूट लोकस, इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए रूट लोकस हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल कहता है फॉर फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 2/s इंटू s+1 ऑब्टेन द रिस्पॉन्स इनपुट स्टेप रिस्पॉन्स का हमको निकालना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है दिया हुआ है। तो इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। देखिए इसको आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका मुझे आंसर चाहिए, तो मैं आपको इसको पूरा डिटेल में आपको बना करके मैं दूंगा कि इसका क्या, इसका मैं जब सोल्यूशन किया हूँ तो इसका आंसर, हमारा जो आंसर जो है, इसका आंसर आया है बिल्कुल इसमें हमें डी आया है। इसका आंसर क्या है, हमको डी आया है। अगर आपको इसको अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये कहता है कंसीडर ए सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन GS। देखिए एस प्लस नहीं होता, इसका एक्चुअल में जो होता है, इसका एक्चुअल में अगर क्वेश्चन होगा तो यह ऊपर में होगा S+6, ठीक है, बटा जब निकालेंगे S+6 हो जाएगा और हो जाएगा KS² प्लस S+6 होगा, ठीक है। एक्चुअल में इसका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक S प्लस किया है। तो देखिए जब इसको आप सोल्व किए तो इसका इक्वेशन आपको हमने बताया था, ठीक है, कि इसको अगर सोल्व कीजिएगा, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो ये इक्वेशन सोल्व कैसे होगा। तो देखिए इसके लिए हमने आपको जो है पहले बताया था एक फार्मूला। क्या बताया था फार्मूला हमने बताया था कि इसको जब सोल्व कीजिएगा तो S², ठीक है, कैसे सोल्व कीजिएगा तो S², इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो आएगा आपका S², ठीक है, S² प्लस, ठीक है, 2 जीटा, ठीक है, ओमेगा n S प्लस ओमेगा n का स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे जब कंपेयर कीजिएगा नीचे वालों को तो उससे हम लोग निकालेंगे। तो आप जब सोल्व कीजिएगा इसको तो इसका आंसर जो आपका आएगा, इसका आंसर C आएगा। 6 का क्या आएगा, 6 का जो है आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर आएगा 1/C आएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो आप हमें बताएगा। K का वैल्यू जब हम कंपेयर करके निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर 1/6 आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंट्रोल सिस्टम आर नॉर्मली डिजाइन फॉर द डैम्पिंग फैक्टर। देखिए डैम्पिंग फैक्टर हम बताए थे क्लास में कि डैम्पिंग फैक्टर हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। आप लोग को याद होगा कि डैम्पिंग फैक्टर जो होता है बिल्कुल क्या होता है, <1 होता है, आपको हमने क्लास में भी बताया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है if a zero appear in the first column of the root stable the system is। देखिए आपको हम बताए थे कि जब फर्स्ट कॉलम जीरो होता है तो इसका एक स्पेशल केस लगता है, उस कंडीशन में क्या होता है, मार्जिनल स्टेबल। ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्जिनल स्टेबल होगा इसमें, ठीक है। ऐसे जो होता है स्पेशल केस जब लेते हैं तो अनस्टेबल भी होता है, लेकिन इस कंडीशन के लिए मार्जिनल स्टेबल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन कहता है कि स्टेडी स्टेट एरर। देखिए स्टेडी स्टेट एरर के लिए डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट टी। देखिए डिफरेंस अगर करेंगे आउटपुट इनपुट का तो इसका वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका, इसका आंसर ये आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर ये आएगा, 0 आएगा इसका आंसर वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल 0 के लिए होगा इसका वैल्यू जैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर। देखिए रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमेशा जो इसका जो निकाला जाता है रूट जो होता है, तो याद रखिएगा ओपन लूप में निकालते हैं तो पोल्स ऑफ द ओपन लूप, पोल्स ऑफ द क्या लिखते हैं, ओपन लूप्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा 12 का हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा इसका बी होना चाहिए, पोल्स ऑफ द ओपन लूप हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 की ओर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर द सिस्टम टू बी कम्प्लीटली स्टेबल कब होगा, द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड नॉट बी लाई। अब देखिए आपको क्लास में बताए थे कि कम्प्लीटली स्टेबल कब होता है, जब जो है से आप लेफ्ट हैंड एस प्लेन में होगा तो कम्प्लीटली क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन क्या कहता है, शुड नॉट बी लाई, कहाँ पर लाई नहीं करेगा, तो देखिए लाई नहीं करेगा तो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई नहीं करेगा और राइट हैंड एस प्लेन पर लाई नहीं, जिसे आपको हमने जो से बताया था। देखिए इस तरह से हमने आपको बताया था, इस तरह से बताया था, ग्राफ बना करके बताया था हमने,
ठीक है, कि जैसे ये और ऐसे, तो हम बताए थे कि ये वाला जो प्लेन होता है ये होता है लेफ्ट हैंड एस प्लेन, ये वाला जो वैल्यू होता है क्या होता है इमेजिनरी वाले होता है, और ये वाला जो होता है पोर्शन ये एस प्लेन में होता है, राइट हैंड एस प्लेन। तो हम बताए थे कि जब ये वाला और ये वाला सेक्शन में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे ये क्या होगा आपका स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि क्राइटेरिस्टिक इक्वेशन शुड नॉट बी लाई, कहाँ पर लाई नहीं करेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, मतलब इमेजिनरी एक्सिस और क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी एक्सिस और जैसे राइट हैंड एस प्लेन में लाई नहीं करेगा, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हम लोग जो है सो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। कहता है द बोर्ड प्लॉट इज यूज इन द एनालिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बोर्ड प्लॉट हमेशा याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में कि बोर्ड प्लॉट हमेशा मिनिमम फेज नेटवर्क पे काम करता है, इसका आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 14 था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन आपका पहले ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो है सर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर। देखिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो होता है याद रखिएगा ये होता है लो पास फिल्टर, किसका लिए होता है लो पास फिल्टर के लिए होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल ये रिपीट सा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी आपका ये क्वेश्चन हम सेट में भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है देखिए बिल्कुल ये नया सा क्वेश्चन है, द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तो उस कंडीशन में जैसे इसको हम जैसे 1/1 + j⍵5 है, तो इसका जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब निकालिएगा तो इसका आंसर जो आएगा आपको, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा इसका आंसर आएगा 0.2, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आएगा। ठीक है, इसका 16 हो जाएगा, इसका 16 का ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल देखिए बहुत सा इजी क्वेश्चन है। 17 नंबर कहता है फॉर द फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन GS बराबर 50/S इंटू S + 5। तो देखिए आपको हम बताए थे कि स्टेबिलिटी का फंक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रूट आपको निकालिएगा जब इसको, तो देखिए हम बताए थे आपको कि A² + S 5S करके अगर निकालेंगे, इसको अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे हम, इसको जब निकालेंगे तो इसका जैसे आंसर जो आएगा स्टेबिलिटी अगर निकालिएगा इसका, तो इसका स्टेबिलिटी आएगा आपको आपका स्टेबल आएगा। मतलब क्या होगा बिल्कुल इसमें आप निकालिएगा, निकाल कर देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे इसका आंसर जो आता है इसका स्टेबल आता है। कहने का मतलब कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका स्टेबल आता है। इसको निकाल कर देखिएगा, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे आपको ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट जो है आएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं कि 19 जो है आपका कहता है कि ट्रांसफर फंक्शन व्हेन द बोर्ड प्लॉट डायग्राम इज प्लॉटेड शुड बी द फॉर्म। देखिए बोर्ड प्लॉट जब प्लॉट करते हैं तो ये जो होता है यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 + TS हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसका क्या होगा, देखिए पोलर प्लॉट फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासरूम में भी बताए थे कि पोलर प्लॉट पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। 20 नंबर क्वेश्चन जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका आंसर है इसका आ जाएगा ए आ जाएगा। देखिए अगर आपका जो है सब देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है कि टिपिकल है, बाहर से है, कुछ आपका लगभग 50% रिपीट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन मतलब आपका थोड़ा सा टिपिकल है जो मतलब प्रैक्टिस करने पर ही आ सकता था। तो आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। अगर जैसे आपको टोटल क्वेश्चन का डिटेल न्यूमेरिकल भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको हम टोटल सॉल्यूशन भी हम आपको दे देंगे। चलिए इसी के साथ जैसे थैंक्स।